कराची ने मरहूम आमिर लियाकत की नाज़िबा वीडियो वायरल करने के केस में दानिया मलिक को अदालती रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया है। अदालत ने अपने हुक्म में कहा है कि अगर वफाकी तहकीकाती इदारा चाहे तो जेल में जाकर तफ्तीश कर सकता है। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने का हुक्म भी दे दिया। अदालत में बयान देते हुए दानिया मलिक ने कहा कि मैंने वीडियोस वायरल नहीं की। उनका कहना था कि ये सब जायदाद की वजह से मेरे साथ किया जा रहा है। इससे पहले अदालत ने FIA की जिस्मानी रिमांड की दरखास्त मुस्तरद कर दी। तफ्तीशी अफसर मुल्जिमा को मुतल्लिका अदालत में पेश करें। अदालत ने ये हुक्म दिया जिस पर अदालत को बताया गया कि वीडियोस तारिक रोड थाने की हुदूद में रिकॉर्ड की गई हैं। अदालत ने कहा कि वीडियोस और तस्वीर की हकीकत मालूम करने के लिए जरूरी है कि मुल्जिमा को मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। अगर मुद्दई मुकदमा ने जिला जुनूबी की हुदूद में वीडियोस देखी है तो इसकी हैसियत नहीं है। इससे पहले मुल्जिमा दानिया शाह को अदालत में पेश किया गया और अदालत ने हुक्म दिया कि हमें इस अदालत के दायरे इख्तियार पर मुतमईन किया जाए। अदालत ने कहा कि वक़ूआ तारिक रोड के अतराफ का है तो मुल्जिमा को मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाए। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि साइबर क्राइम और इलेक्ट्रॉनिक क्राइम कानून के तहत दायरे इख्तियार का कोई मसला नहीं। तफ्तीशी अफसर FIA ने अदालत को बताया कि मुल्जिमा ने बेडरूम की वीडियो बनाकर वायरल की थी। आरिफ सईद ने अदालत को बताया कि मुल्जिमा का जिस्मानी रिमांड दिया जाए ताकि तफ्तीश को आगे बढ़ाया जा सके। प्रोसिक्यूटर आरिफ सईद ने अदालत को बताया कि वीडियो हर जगह देखी गई है। साइबर कानून के मुताबिक दायरे इख्तियार इसी अदालत का है। इस मौके पर मुद्दइया के वकील जिया आवान एडवोकेट ने कहा कि मुल्जिमा का ताल्लुक गैंग से है और वो अकेली नहीं है। इससे पहले मुल्जिमा दानिया मलिक की वालिदा का ये कहना है कि ये सब कुछ आमिर लियाकत की पहली साबिका अहलिया बुशरा इकबाल के कहने पर किया जा रहा है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि बुशरा इकबाल आमिर लियाकत के कत्ल में मुलव्वस हैं और उन्होंने ही दानिया मलिक के खिलाफ ये सब कुछ करवाया है। उनका कहना था कि हमने आमिर लियाकत की जायदाद के लिए केस दायर कर रखा है और इस वजह से हमें निशाना बनाया जा रहा है।